Hello everyone, how are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या प्रोसेस रहेगा आगे की क्लासेस का, आगे की जो वीडियोस आएंगे उनमें किस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा। ये चीज़ ऑलरेडी हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। स्टूडेंट्स, उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्लास 10th का एग्ज़ाम आने वाला है 10th ऑफ मार्च को। तो उनकी जो स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ जो आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो सर एक बार आप बता दीजिएगा। तो फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले मैं उन आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का क्या टेक्निक रहती है, उस टेक्निक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज। और उसके बाद जो भी हमने टॉपिक्स लिखवाए थे, हमने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज बताएंगे हमको कि कौन सा इन टॉपिक्स में से, जिसमें नंबर्स का है, अलजेब्रा का है, ज्योमेट्री का है, स्टैटिक्स है, कोऑर्डिनेट है, मोस्टली मैथ्स की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उन सभी ब्रांचेस का बेसिक डिस्कस करने के लिए मैंने बोला था क्लास 9th या 12th के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स, नॉर्मल कमेंट्स किए हैं। जो मैंने आपसे जानना चाहा था कि आप लोग कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना प्रेफर करेंगे, वो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के बाद में हम किस टॉपिक पर आपका आगे का वीडियो लेकर के आएंगे। यस, वन मोर थिंग इज ऑल्सो दैट many student was saying that sir, in the first video there was a sound problem. Yes, I can understand. In that video I was not using the mic, but in this video I'm using the mic, and in upcoming videos you will not face this type of problem. So without wasting the time, let's start today's video. Myself Pushpin Singh Chauhan, and you all welcome to my channel। टेक्निक को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, और टेक्निक में जो भी स्टेप्स होंगे वो सारे स्टेप्स हम यहाँ पर लिखेंगे और हर एक स्टेप को इस एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। एंड यू कैन सी दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जगह पर हम कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते थे, बट हमने यही क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली 10th ऑफ मार्च को ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निक जो कि यूज होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इस टेक्निक में, और ये जो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं आपको, इस टेक्निक का मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या अपने माइंड में पॉइंट्स लाने हैं, क्या क्या थिंकिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। और वैसे भी जब भी आप कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली आपके माइंड में क्या करता है, रन कर जाता है। और जो भी प्रोसेस आपके माइंड में रन करता है फिर उसी प्रोसेस को आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यू ऑल नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन में एक नया माइंड लगाना पड़ता है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज डिफरेंट मैनर टू सॉल्व। तो कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, तो उसको सॉल्व करने से पहले हमको अपने माइंड में क्या क्या पॉइंट्स लाने हैं, क्या क्या थिंकिंग रखनी है। तो वही एक उसी चीज को हमने क्या किया है, एक टेक्निक की फॉर्म में आपके सामने ला रहे हैं। तो देखिए, पहली स्टेप क्या होनी चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहली स्टेप होनी चाहिए, स्टेप 1 इज व्हाट, सिलेक्शन ऑफ साइड। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सिलेक्शन ऑफ साइड। सिलेक्शन ऑफ साइड मींस जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उस क्वेश्चन में आपको देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे दूसरी साइड ऑप्टेन करने के लिए। तो ये भी पॉइंट है कि हमको कौन सी साइड लेना है। तो देखिए, मोस्टली क्या होता है, 90% क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड को ही फर्स्ट ऑफ ऑल टेक करते हैं और उसके बाद में उसी को सॉल्व करते हैं, और उसके सॉल्यूशन के प्रोसेस में लास्ट में हमको क्या होता है, राइट हैंड साइड मिल जाती है। और इन जनरल हम लोग जानते ही हैं कि जिस साइड में ज्यादा मटेरियल लिखा हुआ मिलेगा आपको, बस उसी साइड को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ साइड में मैंने बताया आपको कि 90% क्वेश्चंस में आप कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 90% क्वेश्चंस में आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और 5% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिन क्वेश्चंस की राइट हैंड साइड को लेकर के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये
कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि नहीं राइट हैंड साइड लेकर के ही करना है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करिएगा और उससे आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 5% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पहला पॉइंट ये रखना है माइंड में कि 90% क्वेश्चंस कैसे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब आपका जो प्रूफ है क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो पाएगा। यस, तो देखिए अब ये जो पहली स्टेप है इसको हम अपने एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दो चीजें हैं। पहला तो हमने आपको बताया कि जिस साइड में ज्यादा मटेरियल लिखा होगा, यस ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड, इधर बहुत कुछ अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज इसमें इधर लिखी हुई है, और तो क्या करते हैं हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ही किया जाता है। कहीं 100 क्वेश्चंस में 2 और 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। और ये हमने लिख करके सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज के फॉर्म में बता दिया कि राइट हैंड साइड से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन आपको करना है, ऐसा नहीं है लेफ्ट हैंड साइड से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यस, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। जैसे ही क्वेश्चन हमने देखा हमारे माइंड में क्या है, साइड सेलेक्ट करनी है। साइड कौन सी सेलेक्ट करनी है, जिस तरफ मटेरियल बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उस साइड को सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है। सेकेंड स्टेप, हमारी टेक्निक की जो सेकेंड स्टेप होगी वो ये होगी टू कन्वर्ट सिलेक्टेड साइड एज गिवन अदर साइड। देखिए ये टेक्निक कहीं आपको बुक या नोटबुक में नहीं मिलने वाली है, ये हमारे और आपकी थिंकिंग मैच करे, ठीक है, इसलिए हमने जो है इस टेक्निक को बनाया है। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं रूल्स आपको बुक या नोटबुक में मिल जाएंगे, ये एक थिंकिंग है ना, जिस थिंकिंग के बेसिस पे आप क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी जिसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपने साइड सेलेक्ट की है, जैसे मान लीजिए हमने ये साइड सेलेक्ट कर ली है, तो इस साइड को कन्वर्ट करना है किस बेसिस पर, जो दूसरी साइड है उसमें दूसरी साइड जिस फॉर्म में दी गई है, जिस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसमें दिए गए हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में हमें क्या करना है, साइड को कन्वर्ट करना है। नहीं समझे, फिर से समझा रहा हूं। देखिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो आपने कन्वर्ट किया है उसमें आपको क्या क्या दिया है, tan दिया है, कॉट दिया है, दिख रहा है ना, यस tan दिया है, कॉट दिया है। और आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि इसमें सेक और कॉसेक गिवन है। तो हमको क्या करना है, इट मींस tan एंड कॉट, वी हैव टू चेंज दिस tan एंड कॉट इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस में tan और कॉट को हमें साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप ये हो गई कि हमें जो भी साइड हमने सेलेक्ट की है उस साइड को क्या करना है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्मेट में हमारी सेकेंड साइड गिवन है। तो यस, वी ट्राई टू कन्वर्ट इट। तो यू ऑल नो दैट tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, and 1 minus, in place of cot theta we will write cos theta upon sin theta, plus again in place of cot theta we will write cos theta upon sin theta, and 1 minus, in place of tan theta we will write sin theta upon cos theta. Now third step, जब आप सिलेक्टेड साइड को, जो भी आपने साइड सिलेक्ट की है उसको अदर साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको इस तरह के देखिए फ्रैक्शंस टाइप में मिले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, नाउ solve the selected side by using basic concept of fraction। देखिए जो भी साइड आपने सेलेक्ट की है, पहली स्टेप में आपने क्या किया है, साइड को सेलेक्ट किया है। दूसरी स्टेप में क्या किया है, उसको जो भी साइड आपने सेलेक्ट की है उसको अदर साइड के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट किया करने की कोशिश की है। यस, अब क्या करना है कि जो कुछ भी आपके फ्रंट में आया है इसको बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन का,
वही एलसीएम लेना, सॉल्व करना, वो चीज आप सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो देखिए न्यूमरेटर में इधर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में सॉल्व करना है, तो इसको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड इसको जब आप इसके नीचे 1 करके सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड प्लस दिस ऑल्सो विल बिकम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके नीचे जब 1 लेकर के इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन व्हाट, कॉस थीटा। यस, अब देखिए ये दिस मच इज डिवाइडेड बाय दिस मच, तो इस तरीके की जब कंडीशन होती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज आपको हम इसी के ऊपर जो स्टेप्स है उसको इरेज कर दे रहे हैं और फिर इसको आगे लिख रहे हैं। देखिए तो दिस साइन थीटा विल गो दिस साइड, एंड ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा साइन एंड साइन, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का सिर्फ उसको ही हमने यूज किया है। यस, नाउ हियर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए हैं फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहां तक आ गए हैं। अब जो स्टेप 4 होने वाली है वो आपको माइंड में बहुत अच्छे से रखना है। यही स्टेप एक तरीके से आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पीक पॉइंट होता है। इसी स्टेप पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कर रहे हो। क्या करना है सर, देखिए यहां इसके आगे जब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रोसीड करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, मल्टीपल टाइम्स एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ सकता है। यस, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, यू हैव टू यूज trigonometric and algebraic identities in the process of solution, not only 1 or 2 time, multiple times आपको क्या करना पड़ सकता है, algebraic और trigonometric identities का यूज करना पड़ सकता है। बस यही जो टेक्निक है, यही जो आपका मेथड है वो आपके माइंड में अगर आ जाता है, इसी की अगर प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आई गारंटी दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व हो नहीं जाएगा। तो देखिए स्टेप 4 में क्या है, now use of algebraic and trigonometric identities. Now you have to use algebraic and trigonometric identities, ठीक है। तो इसको अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो फ्रैक्शन का है उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक स्टेप इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसका हम एलसीएम लेना चाह रहे हैं, और एलसीएम में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। वी वांट टू मेक बोथ थिंग्स सेम, तो हाउ कैन वी मेक, तो वी विल टेक द माइनस कॉमन फ्रॉम दिस टर्म। तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। अभी हम लोग फ्रैक्शन के ही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर, और ये क्वेश्चन यू ऑल नो दैट वेरी लेंथी क्वेश्चन, और दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। When you will take minus common from this term, it will come and strike to this plus sign, and here now we have to write what, minus sign, and you all know that plus minus becomes minus, cos square theta upon now sin theta, or now it can change as sin theta minus cos theta. Okay, now we will take the LCM, and LCM will what, now you can see that here the LCM of both term will be sin theta cos theta into sin theta minus cos theta. तो देखिए अभी भी हम फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट का ही यूज कर रहे हैं। तो sin थीटा माइनस cos थीटा एंड दैट विल गेट कैंसल्ड, एंड cos थीटा आल्सो विल गेट कैंसल्ड। यहां से आपको मिलेगा sin इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस अगेन साइन एंड साइन माइनस cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम cos क्यूब थीटा। तो देखिए यहां तक अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले हमने साइड का सिलेक्शन किया है। सेकंड, ये हमने मेंटालिटी रखी कि हमको इस सिलेक्टेड साइड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस फॉर्म में हमारी राइट हैंड साइड दी गई है, और राइट हैंड साइड साइन कॉस के टर्म्स में दी गई थी, मतलब उसके रेसिप्रोकल में ही भले सही, लेकिन साइन कॉस में ही दी गई थी, तो इसलिए हमने tan cot को साइन कॉस में कन्वर्ट किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन का वो हमने यूज किया है, वही एलसीएम लेकर के सॉल्व करने वाला।
तो वो हमने क्या किया है, वैसे सॉल्व किया है और अभी तक इसको सॉल्व करते आए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने बताई है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मल्टीपल टाइम्स, वन टाइम भी हो सकता है, टू टाइम्स भी हो सकता है इससे भी ज्यादा टाइम में क्या करना पड़े आपको, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यू हैव टू यूज एन आइडेंटिटी a cube minus b cube, that is a minus b in first bracket, in second bracket a square plus ab plus b square, right? तो यस, तो यहां पर देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो गया है। तो यहां हम लिख रहे हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज इन फर्स्ट ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ab मींस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, अपॉन this is sin theta cos theta into sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta it will get cancelled। देखिए यहां पर हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, यहां पर चाहे तो मेंशन कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो हमने मेंशन की है। सेकंड, अब आप देख सकते हैं कि in this place sin square theta plus cos square theta, you all know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so in place of sin square theta plus cos square theta you will write what, 1। so here we are going to use an trigonometric identity, so it can be written as what, 1 plus, it can be written as 1 plus sin theta cos theta and divided by sin theta cos theta, yes। तो देखिए यहां तक हमने आपको बताया कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में और स्टेप 4 सॉरी का यूज आप करेंगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और प्रॉपर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप 4 तक की स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है ओपन करके दिखाते हैं। तो ये लास्ट स्टेप जो है हमारी, ये इसको छोड़ रखते हैं और बाकी ऊपर का इरेज कर रहे हैं इसमें। यस, हमें राइट हैंड साइड में लाना है, लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो इस चीज को हमें लाना है फाइनली। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे। सेपरेट डिवाइड करने का मतलब क्या होता है बेटा, a प्लस बी अपॉन 2, इट कैन बी रिटन एज a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेपरेट डिवाइड। तो देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा का पहले 1 में डिवाइड करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस दिस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए 1 अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा आप लिख सकते हैं 1 into 1, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और इट विल गेट कैंसल्ड 1, तो इसको आप सही करके लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, दिस इज योर व्हाट, राइट हैंड साइड। तो देखिए इतना लेंदी क्वेश्चन, और आई थिंक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन से ज्यादा लेंदी कोई क्वेश्चन नहीं है, और ये भी कंफर्म है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको हमेशा रखा जाता है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपकी 10th ऑफ मार्च को एग्जाम में आने वाला है। एक और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अभी, जिस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये 4 स्टेप्स आप याद रखिए। पहली स्टेप में जैसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है, तुरंत आप साइड को सिलेक्ट करिए, फिर साइड सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आपने साइड सिलेक्ट की है, डेफिनेटली 90 बता ही दिया हमने कि 90% लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ही सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने मान लीजिए सिलेक्ट कर ली है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपकी राइट हैंड साइड दी गई होगी। यस, कन्वर्ट किया, यह ध्यान रखेंगे tan और cot को हमेशा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज करेंगे, और उसी का यूज करते टाइम एलसीएम लेना, सॉल्व करना, उसी प्रोसेस में आपको अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ सकता है। और अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन सुनिए, इन चारों स्टेप से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस का 100% अगर सोचते हैं, तो सिर्फ 90% क्वेश्चंस जो हैं वो इन स्टेप से या इस आपकी थिंकिंग से क्या हो पाता है, सॉल्व हो पाते हैं। 10% क्वेश्चन सर कैसे सॉल्व होंगे, उन क्वेश्चंस को हमने स्पेशल क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब हम आपको वो भी बता देते हैं कि वो स्पेशल कैटेगरी क्यों रखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो नोट करने के लिए, ठीक है।
जल्दी से इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद में आपको हम बताते हैं कि जो 10% क्वेश्चन हैं इस टेक्निक से, या जो भी हमने आपको 4 स्टेप्स लिखाए हैं, इससे आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो 10% क्वेश्चन आपके बचे हैं, उन क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखिए उन क्वेश्चन से हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल क्वेश्चंस है। एज आई ऑलरेडी टेल यू दैट ऑल दीज क्वेश्चंस आर स्पेशल क्वेश्चंस। तो देखिए 10% क्वेश्चंस जो हैं उनको हम स्पेशल क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखने वाले हैं। क्यों सर, क्या बात है, इन क्वेश्चंस को स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? देखिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है, हो सकता है कि सॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करते ही आपको कुछ स्पेशलिटी करनी पड़े, या हो सकता है कि इन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन आपको कुछ स्पेशल एक्टिविटी करनी पड़े। तो जब स्पेशल एक्टिविटी करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस के साथ में, तो इन क्वेश्चंस को स्पेशल क्वेश्चन तो कहना ही पड़ेगा भाई। तो देखिए क्या स्पेशलिटी करनी पड़ती है, तो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे आपको यहाँ पर, जिन क्वेश्चंस में आपको वी हैव टू ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय समथिंग। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चन में आपको या तो कुछ ऐड करना पड़ेगा अपने मन से, या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कॉस ए, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पर जैसे एग्जांपल में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड व्हाट प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस व्हाट कॉट ए। क्या आने वाला है, कॉट ए। तो देखिए दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने पर आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, आपको साइन का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, साइन का डिवाइड करेंगे, ऊपर भी साइन का डिवाइड करेंगे, नीचे भी। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, ऐसे ही सेक माइनस टेन करके भी है आपका क्वेश्चन, है ना। और 2-3 क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी के मिल सकते हैं जिसमें आपको किसी भी चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ सकता है। ओके, तो भाई ये स्पेशल क्वेश्चन है। अब अगर आपको ये चीज नहीं लर्न है, नहीं आपके माइंड में स्ट्राइक कर पा रही है कि इसमें कुछ हमको डिवाइड करना है, तो फिर सॉल्यूशन जब करेंगे डेफिनेटली योर सॉल्यूशन विल बी इनकरेक्ट। तो पहली स्पेशलिटी ये हो गई। दूसरी, कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो ये जो रेशनलाइज करने का प्रोसेस है, जितने भी आप बिल्कुल मोटा मोटी समझ लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस अंडर रूट वाले मिलने वाले हैं आपको, जो भी क्वेश्चन आपको अंडर रूट में मिलने वाला है, वो उस क्वेश्चन में डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख करके हम दे रहे हैं आपको, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका अंडर रूट में है। इस जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइज। अब ये रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइजेशन आपने पढ़ रखा होगा, 9th में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये रहा आपका स्पेशलिटी, स्पेशल क्वेश्चंस। तो 100% ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन जो होंगे, उनमें 90% क्वेश्चंस तो बेसिक मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमने अभी पहले बताया, और 10% क्वेश्चंस जो है वो आपके स्पेशल क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको अपने मन से आपको कुछ या तो ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, या आपको उस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशनलाइज करना हो सकता है। बाकी और भी टेक्निक्स और भी चीजें होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आई होप आपको ये टेक्निक दोबारा से रिमाइंड आपने कर पाई होगी, है ना। और जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आए, तो ये सारे पॉइंट्स आप सोच करके उस क्वेश्चन को क्या करना कर सकते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस इतना सा है। बाकी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी 3 एक्सरसाइजेस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से और आर एस अग्रवाल के बुक के हिसाब से 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला रेशियो की आइडेंटिटी जो भी है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आइडेंटिटी जो भी है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सिंपल है, उसमें खाली बस पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, लिख देते हैं। या फिर एक और
आप लोग अच्छे से बोलते हैं इसको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना। तो ये चीज आपको अगर लर्न है, जिसमें ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है, इधर से अगर देखें तो ये कॉसेक का है, ये सेक का है, और ये कॉट का है ना। तो ये अगर साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उनके फार्मूले इधर से, ये फार्मूले अगर आपको लर्न है। बाकी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है, अगर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना अगर आपको आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। 2 से 2 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें क्या है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी गई होगी और कह दिया जाएगा कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करिए, या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंबाइन करके कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की फॉर्म में क्वेश्चन दे सकते हैं, उसमें तो प्रूफ करने को हो जाएगा या चेक करने को हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसके बाद स्टूडेंट सेकेंड जो एक्सरसाइज आपकी रहती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो जो स्टैंडर्ड एंगल है आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी क्या वैल्यूज होती है, ठीक है। तो वैल्यूज के बेसिस पर ये एक्सरसाइज हो सकती है। तो इस सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। और भाई साहब अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है, जिस मेथड से आप 5 सेकेंड लगेंगे आपको, और 5 सेकेंड में 5 to 10 सेकंड में वो आप टेबल रेडी कर लेंगे। फिर चाहे कितने भी क्वेश्चन हो, 1 2 3 4, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जल्दी से टेबल कैसे बना सकते हैं। तो टेबल बनाने का जो प्रोसेस रहता है उसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं जिनके लिए वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, ये तो एंगल्स हो गए जिनके लिए वैल्यू निकालते हैं। अब टेबल कैसे बनानी है तो वो देखो, सबसे पहले आप काउंटिंग लिख लीजिए, 0 1 2 3 4। आती है काउंटिंग? यस, ऑब्वियसली आती होगी, ठीक है। इसके बाद 4 का डिवाइड कर दीजिए सभी में, कर दिया सर। सभी के अंडर रूट लगा दीजिए, लगा दिया सर, ठीक है। क्या किया हमने, जिन एंगल्स के लिए वैल्यू निकालनी थी उसमें पहले हमने 0 1 2 3 4 की काउंटिंग आनी चाहिए, वो लिख दी। सभी में 4 का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लगा दिया, यस। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो साइन की वैल्यू होगा। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 पे अंडर रूट लगा रहेगा, यहाँ पर 3 पे अंडर रूट लगा रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और यहाँ 1 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये क्या हो गया, ये साइन की वैल्यू हो गई। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, 30 की 1/2, 45 1/2, 60 की √3/2 और 90 की क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब सब कॉस की, इसका जस्ट उल्टा कर दो, कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। सर tan, tan you all know that tan is what, sin upon cos। तो साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0/1 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 1/√3। ये तो सेम है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ √3 आएगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो ये आपकी इस तरीके से क्या होता है, टेबल बन जाती है, और बड़ी ही आसानी से आप इस टेबल को बना सकते हैं, जिसको लर्न रखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 0 1 2 3 4 की काउंटिंग लिखनी है, 4 का सभी में डिवाइड करना है, अंडर रूट लगाना है, सॉल्यूशन करके साइन की सारी वैल्यू प्राप्त कर लेना है, दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। अब हाँ, अब ये मत पूछना कॉसेक की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, सेक 60 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, कॉट 30 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो सब रेसिप्रोकल करके आप लोग जानते ही हो। तो लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये भी रहता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि tan a माइनस बी की वैल्यू है मान लीजिए 1/√3, और tan a प्लस बी की वैल्यू दी गई है √3, और कंडीशन एक दे रखे हैं कि a प्लस बी या a माइनस बी जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 90 से, इस कंडीशन में, और a और b की वैल्यू निकालना है। तो हम आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि जो अभी जो प्रीवियसली फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने आपको बताई उसमें cos a, एक क्वेश्चन रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ cos a इक्वल टू cos b, ठीक है, इफ एंगल a एंड एंगल b आर एक्यूट एंगल्स एंड cos a इक्वल टू cos b देन प्रूव दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एनसीईआरटी का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सेकंड एक्सरसाइज में ये टेबल आप बनाना जानते हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। और तीसरा तो आइडेंटिटी का था ही, जिसके लिए आज हमने आपको वीडियो बना के दिया है, और आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से आप मेहनत करेंगे, और बस अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके लिए, जो भी आप खाली सिर्फ एक बार क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। वंस अगेन आप सभी लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जरूर कमेंट करके बताइएगा आप इस वीडियो में कि नेक्स्ट जो भी हम नंबर्स या ज्योमेट्री या अलजेब्रा या स्टैटिक्स या कोऑर्डिनेट
इनके जो बेसिक्स स्टार्ट करने वाले थे, इसमें से किस टॉपिक पर बेसिक स्टार्ट करें। यस, तो thanks for watching this video, and please, if you like my video, press the like button, share this video, and also subscribe the channel. See you again in next video. Bye bye.